स्थानांक सूत्र के अंतर्गत 4 ध्यानों की हमारी बात चल रही है। सबसे पहला अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, 3 ध्यान की विचारणा हमारी पूरी हो चुकी है। विशेष रूप से आत्मा को जिस ध्यान के अंदर जुड़ना होता है, जिस ध्यान के माध्यम से आत्मा अपनी कल्याण यात्रा को प्रारंभ कर सकती है, सिद्धि सुख की प्राप्ति की तरफ वो अपना झुकाव कर सकती है, उस ध्यान का नाम है शुक्ल ध्यान। शुक्ल मतलब सफेद, नाम ही उसका क्या है, शुक्ल ध्यान, परम शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान केवल ही भगवान परम शुक्ल ध्यान की अवस्था के अंदर होते हैं। ये शुक्ल ध्यान शुक्ल लेस्या के साथ होता है। कौन सी? परम शुक्ल लेस्या जब आती है तब शुक्ल ध्यान के अंदर आत्मा चढ़ती है, मतलब कर्म विकारों से रहित आत्मा हो जाती है, तब जाते परम शुक्ल ध्यान आता है। इसके भी 4 प्रकार बताए गए, हर ध्यान के अंदर 4-4 प्रकार बताए। सबसे पहला शुक्ल ध्यान का प्रकार, जब केवली भगवत 8वें गुण स्थानक से शपक श्रेणी का प्रारंभ करते हैं और 12वें गुण स्थानक के मध्य भाग तक आते हैं, तब तक 2 ध्यान होते हैं शुक्ल ध्यान के। एक पृथक्त्व सविचार शुक्ल ध्यान, मतलब अलग अलग पदार्थों का चिंतन वो आत्मा करती है, उस उधर अलग अलग पुद्गलों का चिंतन वो आत्मा वहां पर करती है, उसको पृथक्त्व। पृथक्त्व मतलब अलग अलग, कभी इसका चिंतन किया, कभी इसका चिंतन किया, कभी उसका चिंतन किया। एक पुद्गल का चिंतन करेगी, कभी लाल पुद्गल का चिंतन किया, कभी वृक्ष पुद्गल का चिंतन किया। इस प्रकार से एक चिंतन करके वापस थोड़ी देर में दूसरे पुद्गल के चिंतन में आ जाती है। और सविकारी ध्यान है, कौन सा है, मतलब एक में से दूसरे में वो ध्यान ट्रांसफर होता है। ध्यान होता है अच्छा, टॉप क्वालिटी का ही ध्यान होता है, वो गिरने वाला ध्यान नहीं होता है, लेकिन अलग अलग पुद्गलों के बारे में और उसकी अलग अलग पुद्गलों की जो परिणाम है उसके बारे में वो चिंतन करती है आत्मा। जैसे इसके अंदर जो पुद्गल आए, भविष्य में वो पुद्गल कौन से थे, किस रूप में होंगे, कितने उसके रूप वो होंगे, अनंत रूप वो होंगे उसके, क्यों अनंत जगह से पुद्गल आया हुआ है। कभी लाल बना, वर्ण गंध रसा पासा, पुद्गल अनंत लक्षणम, नव तत्व के अंदर बताया, पुद्गल का लक्षण बताया है, वर्ण गंध रस और स्पर्श, 5 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार की गंध, 6 प्रकार के रस और 6 प्रकार के 8 प्रकार के स्पर्श, ये पुद्गल का लक्षण बताया। 26 कितने भाग होते हैं, टोटल 26 लक्षणों से पुद्गल होता है। तो कौन से वर्ण में था, उस पुद्गल की उस समय कौन सी गंध होगी, उसका कौन सा स्पर्श होगा, वर्ण गंध रस कौन सा रस होगा, उसके बारे में वो केवली भगवान, जो केवली अवस्था पाई नहीं अभी तक, क्या अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है, क्षपक श्रेणी के ऊपर आरूढ़ हुआ, तब जाके परम शुक्ल ध्यान को ध्यान है। शुक्ल ध्यान की धारा के अंदर जो चढ़ता है आगे व्यक्ति, धर्म ध्यान की लिमिट जहाँ खत्म हो जाती है, अब धर्म ध्यान की आवश्यकता नहीं है। अब शुक्ल ध्यान आता है, 8वां गुण सारक, या तो जी वहां पर क्षपक श्रेणी का प्रारंभ करता है या वहां पर उपसम श्रेणी का प्रारंभ करता है। कौन सी? उपसम श्रेणी 11वें गुण स्थानक जाकर वो वापस रिटर्न आता है, क्षपक श्रेणी के अंदर 10वें गुण स्थानक से सीधे 12वें गुण स्थानक पे जाता है। सूक्ष्म संप्राय जो गुण स्थानक 10वां है, उसके बाद क्षीण मोह गुण स्थानक यानी कि 12वां गुण स्थानक होता है। उपशांत मोह नहीं, क्षीण मोह गुण, उपशांत मोह उपसम श्रेणी करने वाला उपशांत मोह गुण स्थानक पर जाएगा, वापस से उसको नियम है, उसको उधर से गिरना है। उपसम श्रेणी में गया 11वें गुण स्थानक से, उसको नीचे आना ही आना है, कंपल्सरी नीचे आना है। लेकिन क्षपक श्रेणी के ऊपर आरूढ़ होता है, क्षयिकता को जब वो प्राप्त करता है, सबक श्रेणी के अंदर 12वां गुण स्थानक क्षीण मोह गुण स्थानक उसका नाम बताया, जहां पर मोह संपूर्ण रूप से क्षीण हो जाता है, मोहनीय कर्म संपूर्ण रूप से जहां पर क्षय हो जाता है, तो वो 12वां गुण स्थानक, 12वें में से नीचे नहीं आएगा, वो क्षय के 12वें 11वां उत्तम श्रेणी उधर से नीचे आ जाएगा, आना ही पड़ेगा उसको, किधर तक भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं, कहां पर भी जा सकता है।
लेकिन जा सकता है। उपसम श्रेणी पर चढ़ा हुआ है। उपसम श्रेणी पूरे भविष्य भव काल के अंदर, पूरे भव के काल के अंदर 2 बार आती है। कितनी बार आती है? और क्षबक श्रेणी मात्र 1 ही बार आती है। 2 बार उपसम श्रेणी कर सकते, तीसरी बार सीधी क्षबक श्रेणी कर, तीसरी बार उपसम श्रेणी नहीं आता, तीसरी बार क्षबक श्रेणी आती है, कंपलसरी नियम है उसका। तो औपशमिक क्षमित्व नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर उपसम श्रेणी है। उपशम मोहनीय कर्म का उपसम करा, उपशांत मोह हो रहा है वो, मात्र क्षमित्व के लिए नहीं है। क्षमित्व तो औपशमिक क्षमित्व चौथे गुण स्थानक पर आ जाता है, 11वां गुण स्थानक है, मतलब मोह का क्षय होता है वहां पर, मोह का उपशम होता है। क्षय या उपशम 2 चीज होती है। श्रेणी में चढ़ा तो 2 ही चीज होती है, या तो क्षय होता है तो उपशम होता है। क्षय होता है तो क्षीण मोही बन जाता है, उपशम होता है उपशांत मोही बन जाता है। उपशांत मोही व्यक्ति वापस रिटर्न आता है, वापस दूसरी बार उस भव में भी कर सकता है, भव चक्र में भी कर सकता है, लेकिन तीसरी बार जब करेगा तो सीधी क्षमक श्रेणी करेगा, तीसरी बार उपशम श्रेणी होती नहीं है। तो यहाँ पर शुक्ल ध्यान के अंदर 2 श्रेणियां आती है, क्षीण मोह और उपशांत मोह। 11वां गुण स्थानक और 12वां गुण स्थानक। तो 12वें गुण स्थानक के ऊपर शुक्ल ध्यान आता है, वहां पर पृथकत्व सविचार पहला शुक्ल ध्यान का भेद है। अलग अलग पुद्गलों का अलग अलग एंगल से चिंतन करना, और एक चिंतन में से दूसरे चिंतन विचार यानी कि विचार यानी कि परिवर्तन, विचार के साथ मतलब दूसरे के अंदर जाना, उसको क्या बोलेंगे? सविचार। जैसे मुझे एक विचार आया, मुझे खाना खाना है, और इतने में तो दूसरा विचार है कि पानी पीना है, तो ये सविचारी हो गया। क्या हो गया? और एक चीज में से दूसरी चीज में आए, एक पुद्गल में से दूसरे पुद्गल में आए। ये ध्यान उनका जो होता है सवितर्क, पृथक तो सवितर्क, सविकारी भी बोलते हैं उसको, सवितर्क भी बोल सकते हैं। पृथक तो वितर्क, ये शुक्ल ध्यान का पहला प्रकार है। तब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अभी माइंड कैसा है? ट्रांसफरेबल माइंड है, स्थिर माइंड नहीं है। उनका मन अभी स्थिर नहीं है, अभी ट्रांसफरेबल है, क्योंकि इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें गया। पहले इसके बारे में चिंतन किया, दूसरे इसके बारे में चिंतन शुभ होता है, टॉप लेवल का चिंतन होता है। ये पृथकत्व विचार होता है उसका। ये पहले गुण स्थान के अंदर, अरे मुझे ये पहले जो प्रकार है शुक्ल ध्यान का, उसके अंदर जितनी भी केवली आत्माएं रहती है, केवली भगवंत केवल ज्ञान प्राप्ति की भूमिका के अंदर चढ़ गए, क्षीण मोही अवस्था के अंदर पहुंच गए, 12वें गुण स्थान पर पहुंच गए। उस समय 4 भेद है उसके भी। कितने? तो शुक्ल जानस मध्यम मज्जेण वट्ट मानस, क्या बताया है? केवल ज्ञान का बताया, शुक्ल ध्यान की मध्य भाग में जब वर्तमान होता है जीव, तब जाके केवल ज्ञान होता है। मध्य भाग मतलब 2 भाग पूरा हो जाता है, 2 भाग बाकी रहता है, तब जाके क्या होता है? केवल ज्ञान। हर जग कहीं पर भी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उस समय एक वाक्य आता है, शुक्ल जानस मध्यम मज्जेण वट्ट मानस, कल्प सूत्र के अंदर जब जब भी परमात्मा का चरित्र, परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय आचार्य भद्रभाव स्वामी ने लिखा है, सुख जानस मध्यम मज्जेण वट्ट मानस समण भगवान महावीर स अनंत अनावरण करा, केवल ज्ञान वगैरह प्राप्त हुआ, अनंत दर्शी अनंत ज्ञानी हुए भगवान। ये तो शुक्ल ध्यान के मध्य भाग में रहना मतलब क्या, ये वाक्य हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला पृथक सवितर्क, ये शुक्ल ध्यान का प्रकार, उसके अंदर से वो थोड़ा स्टेज आगे बढ़ता है, अब उसका स्टेज हाई लेवल का होता है। उसके बाद जो आता है एक तो वितर्क अविचारी, अब एक ही पुद्गल के अंदर ध्यान देना, एक ही पुद्गल के एक ही स्पर्श के अंदर ध्यान देना है, एक ही रस के अंदर ध्यान देना है, और उसके अंदर ही चलना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अभी दूसरा कोई पुद्गल उसके नजर में नहीं है, स्थिर हो गया मन, अविचारी, अब ट्रांसफरेबल नहीं है, एक पुद्गल से दूसरे पुद्गल में जाना नहीं है, और एक पुद्गल के अंदर भी एक ही चीज को पकड़ना है। क्या करना है? मतलब मन के अंदर, आत्मा के अंदर कितनी स्थिरता आती है, कंप्लीटली स्थिर, मेरू पर्वत की तरह आत्मा कैसा हो जाता है? निश्चल हो जाती है, वहां पर आपके विचार निश्चल हो जाता है, और वहां पर मनोयोग खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? वहां पर मनोयोग आपका खत्म हो जाता है, मतलब आपको विचार करना आपका बंद हो जाता है। वचन योग का योग चालू है, क्या? मनोयोग आपका अमनस्क हो जाते हैं,
केवली कभी मन वाले होते नहीं है। केवली होने से पहले अमनस्क होना जरूरी है। मनोयोग को नाश करना जरूरी है। मनोयोग का खत्म कैसे होगा? एक ही पुद्गल के अंदर स्थिर हो गया मन, अब दूसरी जगह उसको जाना नहीं है। मतलब मन डिलीट हो गया। क्या हो गया? उसकी आत्मा, उसकी शरीर, उसकी आत्मा में से मन वहां पर कंप्लीटली डिलीट हो गया और उसी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये दो चीज बताई शुक्ल ध्यान के अंदर। सबसे पहला पृथक्त्व सविचारी, मन को स्थिर करने का वहां पर प्रयास रहता है, हिलता डुलता रहता है, उसको स्थिर करने का प्रयास वहां पर रहता है। धीरे धीरे उसको स्थिर करता जाता है, स्थिर करता जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है एक पुद्गल के अंदर, मात्र एक ही पुद्गल के अंदर उसका ध्यान चला जाता है, एक ही पुद्गल के एक ही वर्ण गंध रस स्पर्श जो 26 है, इसमें से कोई भी एक में उसका ध्यान आ जाता है। वहां पर उसको सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती भी बताया जाता है। क्या बताया जाता है उसको? अब उसके उधर से वहां पर पतन नहीं होना है। मन एकदम क्लीन हो गया, शार्प हो गया, मन वहां से निकल गया और उसी समय वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता। सूक्ष्म मनोयोग का निरोध वहां पर हो गया, गया मन। अभी केवल ज्ञान प्राप्त करना है ना, चंचल मन से केवल ज्ञान नहीं होता है। मन की चंचलता केवल ज्ञान तो क्या, श्रुत ज्ञान भी नहीं दिला सकती है। क्या? मन की चंचलता श्रुत ज्ञान भी नहीं प्राप्त करा सकती है। श्रुत ज्ञान प्राप्त करना है तो उसी के अंदर एकाग्र होना है, उसी के अंदर स्थिर हो जाना है। करेमी बनते करेमी बनते करेमी बनते करेमी बनते, उसमें स्थिर हो जाता है मन, लग जाता है उसके अंदर, चिपक जाता है, हैंग हो जाता है उसके अंदर मन, तब जाके ज्ञान प्राप्त होता है। मन को एक ही स्थिति के अंदर हैंग करना है, उसको स्थिर करना है। जो भी कार्य करते हैं, संसार का भी जो भी कार्य करते हैं हम, आपका मन चंचल होगा, आप किसी भी प्रकार का डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, कोई निर्णय नहीं ले पाओगे मुझे क्या करना है। इसीलिए क्या बताते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है तारो मन स्थिर रखा भाई, क्या बोलते हैं, एक अपना एक लोक वायका का प्रयोग है, तारो मन स्थिर रख। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो भी कार्य मुझे करना है मन की एकाग्रता के साथ ही सफल होता है, उसके अलावा सफल होता है वो चंचल रहता है। इधर करूँ या उधर, ये खाऊं या वो खाऊं, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ। अभी मन बैलेंस नहीं है, डिस्टर्ब चल रहा है मन के अंदर। और मन ज्यादा डिस्टर्ब जब हो जाता है, मन की डिस्टर्ब की जो पराकाष्ठा हो जाती है, एक्साइटमेंट जब आ जाता है मन के अंदर डिस्टर्ब होने की, तब जाके वो व्यक्ति कहां पर चला जाता है? डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। डिप्रेशन क्या है? साइंटिफिकल भाषा में, डॉक्टरी भाषा में डिप्रेशन मतलब क्या? हा? मन की अस्थिरता। अब न तो कोई सोच सकते है, ना कुछ कर सकते हैं। आपकी अवस्था के अंदर जो व्यक्ति सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, दैट मीन्स डिप्रेशन। अलग है, विचार मन से करते, बुद्धि तो प्रयोग में आती है। हाँ, अलग है। तो वहां पर बताया डिप्रेशन मतलब क्या? जब व्यक्ति सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, अब उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं? सेमी कोमा की अवस्था। डिप्रेशन मतलब क्या है? वो सेमी कोमा है। कोमा है कैसा है? उसको सजागता है, वो कार्य कर रहा है सब, बट ही डजंट नो अबाउट दिस वर्क। वो जानता नहीं है मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में बैठा हुआ है, उसको पता है मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मैं लेकिन कहाँ बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ, उसको पता नहीं रहता है। घर पे बैठा हूँ, चेयर पे बैठा हूँ, सोफे पे बैठा हूँ, उसको पता चलता नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य उस तरफ का है नहीं, बस वो कुछ और सोच रहा है उस समय। डिप्रेशन मतलब क्या? डिप्रेशन का एक सीधा साधा मैं आपको व्याख्या बताऊं, जो प्रवृत्ति करते उस प्रवृत्ति को छोड़ के दूसरी प्रवृत्ति के बारे में चिंतन कर रहा, उसका नाम है डिप्रेशन। क्या? जो प्रवृत्ति हम कर रहे हैं, एस हम प्रोग्रेस में जिस प्रवृत्ति के अंदर है, उस प्रवृत्ति को छोड़कर, उस प्रवृत्ति को न जानकर दूसरी प्रवृत्ति के अंदर मन को आरोपित करना, उसका नाम है डिप्रेशन। और ऐसे अलग कुछ है डिप्रेशन में? वो खा भी रहा है लेकिन पता नहीं क्या खा रहा है, क्योंकि उसके मन के अंदर दूसरा विचार चल रहा है, कोई दूसरा सोच रहा है, क्या सोच रहा है वो भी पता नहीं उसको।
बट सोच रहा है। इसीलिए बताया ना कि मन को ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाना, तो डिप्रेशन आ जाएगा। उसको स्थिर करो। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन मन की हाई लेवल की झंझटता है और कुछ नहीं है। जब हाथ में नहीं रहता ना, मंदड़ू की महीने बाजे, कुंतु जी ने मंदड़ू की महीने बाजे। आनंद जी महाराज ने कुंतुनाथ भगवान के स्तवन में बता दिया, मन साध्यू तेने सगड़ो साध्यू। बराबर क्यों? मतलब क्या हुआ? डिप्रेशन में नहीं आना है ना, तो मेरी एक का बात याद रखना, अपने मन को इधर उधर ज्यादा लगाना नहीं। उसको जहां पर है वहां पर स्थिर रहने दो। जितनी मन की स्थिरता होती है, व्यक्ति इतना सुदृढ़ होता है, निरोगी होता है। उसके वचन आधे वचन बन जाते हैं। उसकी काया निरोगी बन जाती है। खाली मन की स्वच्छता, मन जब स्वस्थ होता है तो वचन और काया दोनों स्वस्थ बन जाते हैं। मन अस्वस्थ है तो दोनों अस्वस्थ। हाईली डिप्रेशन दैट मीन्स डीप कोमा। क्या होता है? बस उसको सचेतन अवस्था नहीं, अचेतन अवस्था जैसा हो जाता है। शरीर कार्य कर रहा है, मन टोटल बंद हो गया उसका। उसको क्या बोलते हैं? हाईली कोमा। मतलब केवल कि डीप कोमा। कब उठेगा पता नहीं है। उठेगा कि नहीं उठेगा वो भी पता रहता नहीं। कोई 23 साल, कोई 25 साल, 52 52 साल तक कोमा में रहने वाले भी जीव होते हैं। होते कि नहीं होते? अशाता वेदनीय कर्म की मात्रा ज्यादा है, भुगतना पड़ेगा ही। उस हिसाब से आयुष्य भी है इतना, तो 52 साल, 50 साल, 50 50 साल तक कोमा के अंदर है वो, किसी भी साल हमने पड़े हुए हैं। ये हाईली डिप्रेशन अवस्था है। मन जब कोमा में जाता है, वो उसको कोई कुछ संज्ञा नहीं होती। या तो ज्ञान तंतु के ऊपर असर हो जाती है, बंद हो जाता है, वर्क करना बंद कर हो जाता है, बस खेल खत्म। तो यहाँ पर भी केवली अवस्था के अंदर, जब केवली अवस्था प्राप्त करता है जीव, शुक्ल ध्यान के दूसरे भाग को जब पूर्ण करता है, उस समय टोटल मनोयोग, सूक्ष्म मनोयोग का निरोध हो जाता है। मन वहां से गायब हो जाता है। अब उसको कोई सोचना विचारना नहीं है। ये अवस्था शुक्ल ध्यान के अंदर आती है, तब जाके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है। और प्रकट होने के बाद मन की आवश्यकता नहीं है। सब उनको करामलक वद विश्वम कलेन केवल श्री अचिंत्य महात्म्य निधि सुविधि बोधेस्तु। हाथ के अंदर आंवले का फल होता है, उसी तरह जैसे आंवले के फल को व्यक्ति देख सकता है, उसी तरह से संपूर्ण लोकालोक को परमात्मा अपनी नजर के सामने देख सकते हैं। अनंत जीवों के आवागमन, आता है जाता है, जिंदा हुआ मरा, सब उनको बार बार दिखता है। कितनी विग्रह गति कर रहा है, कौन सी गति में कैसे गया कैसे गया, सब उनको लाइव दिखता है। मतलब अब मन का प्रयोग नहीं है, अब शुद्ध ज्ञान का प्रयोग है। केवली अवस्था मतलब क्या है? संपूर्ण शुद्ध ज्ञान का प्रयोग है, अतीन्द्रिय प्रयोग है। वो मन इंद्रिय है। मन भी क्या है? एक बार के सिक्स्थ सेंस इज द मन। क्या? ये छठी इंद्रिय है मन भी। जब अतीन्द्रिय अवस्था के अंदर जीव आ जाता है, अब उसको मन की जरूरत होती नहीं है। तो उस समय अवितर्क, क्या बताया उसका, एकत्व वितर्क अविचारी, जो शुक्ल ध्यान का भेद है, उसके अंदर वो जीव वहां पर आ जाता है। एक पुद्गल के अंदर चिंतन, और वो भी स्थिर मन का चिंतन। वहां से दूसरे पुद्गल में उसका चिंतन जाना नहीं है, मन उसका जाना नहीं है। और जब उसकी लेवल टॉप में आ जाती है, उसका लेवल क्रॉस हो जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हम समझते हैं केवल ज्ञान आसान नहीं है। केवल ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले स्थिरता जरूरी है। खाली कष्ट सहन करने से, उपसर्ग सहन करने से केवल ज्ञान आ जाता है? हाँ? नहीं, शुक्ल दिन गया, अभी नहीं होता है। शुक्ल ध्यान होता है तो फिर केवल ज्ञान की नहीं हो सके? करीब जा सकते, शुक्ल ध्यान के करीब जा सकते, शुभ चिंतन के द्वारा शुद्ध स्वरूप से धर्म ध्यान के द्वारा शुक्ल ध्यान के करीब जा सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं है। 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करो, ऐसी भूमिका भूमिका तक हम जा सकते हैं। नहीं जा सकते ऐसा भी नहीं है। 9 साल के अंदर मोक्ष मिल जाए, ऐसी भूमिका भूमिका तक भी हम जा सकते हैं।
पुरुषार्थ जबरदस्त कोटि का, चिंतन हमारा टॉप लेवल का चाहिए। फालतू की बातें चिंतन नहीं करनी, सोचनी नहीं, उसका क्या हुआ उसका क्या नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं है। आत्मचिंतन के अंदर जब व्यक्ति डूब जाता है, आत्म स्वभाव जो प्रकट करते हैं व्यक्ति अपने अंदर उतर जाता है, बस उसको कोई दुनिया से कोई नाता रहता नहीं है वहां पर। तब जाके धर्म ध्यान की वो पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। इस क्षेत्र के अंदर, इस भव के अंदर क्षपक श्रेणी पे आरूढ़ नहीं हो सकता है, अप्रमत्त अवस्था तक जा सकता है, सातवें गुण स्थान तक जा सकता है। कहाँ तक? सातवें तक जा सकता है, आठवें में नहीं जा सकता। सातवें में जाने के लिए छठा कंपल्सरी है, इसके बिना सातवां मिलता नहीं है। पहले द्रव्य से वेश चाहिए, फिर भाव से वेश चाहिए। जब भाव से चारित्र, भाव चारित्र के अंदर प्रकटीकरण होता है, भाव चारित्र का प्रकटीकरण होता है, उस समय वो जीव अप्रमत्त अवस्था के अंदर भी आ सकता है। वहां पर अंतर्मुहूर्त रहकर वापस उसको प्रमत्त में आना है, एक समय तो छोड़ दे रहा है, क्योंकि उसका मैक्सिमम काल कितना है अप्रमत्त अवस्था का? एक अंतर्मुहूर्त जितना, कितना मतलब एक मुहूर्त के अंदर थोड़ा कम, इतना खाली अप्रमत्त अवस्था का काल है। बाकी इसके बाद एक समय के भी लिए भी उसको क्या है, प्रमत्त दशा में आना ही पड़ता है, और उसके बाद वापस भले जा सकते हैं अप्रमत्त दशा के। अगर उस समय की गिनती हमको पता नहीं चलती, इसके लिए हमको क्या लगता है कि सतत अप्रमत्त अवस्था के अंदर रहता है, लेकिन सतत रह सकता नहीं, कि उसका उत्कृष्ट काल एक मुहूर्त का है। कितना मतलब एक सामयिक का, कितना समय का काल 48 मिनट ही क्यों? मेरे को दिनेश भाई ने बताया सामयिक के बारे में कुछ बताना बाद में, मैंने बोला अवसर आएगा तो बताऊंगा। क्योंकि जीव ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट तक ही अप्रमत्त अवस्था के अंदर रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता कोई भी प्रकार का जीव। इसके लिए एक सामयिक आपका पूर्ण हो गया, इसके बाद वापस दूसरा सामयिक आपको लेना है, बीच में प्रमत्त काल आ जाता है, भले एक समय का भी आए। इसीलिए तो बताया ना अपने अपने यहाँ पर, एक सामयिक लेकर उसका उपयोग होना चाहिए, फिर वापस सामयिक लेना है। दो सामयिक तीन सामयिक साथ में नहीं कर सकते हम, पांच सामयिक का साथ में उच्चारण, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था हमारी मात्र 48 मिनट ही है, 2 घड़ी का ही काल है, एक मुहूर्त का ही काल है, उससे ज्यादा हम जा ही नहीं सकते। तो आप सामयिक लोगे तो आपकी अप्रमत्त अवस्था की सामयिक होगी, प्रमत्त अवस्था की सामयिक होगी, वो वैल्यूएबल सामयिक नहीं। कई कई जगह पे 2-3 सामयिक साथ में उच्चराते, ऐसा होता ही नहीं है कभी। सर्व सावध्य योग का सामयिक के अंदर पचखान होता है, क्या होता है? कर्मदे सामयम सावज्यम जोगम, सावध योग का पचखान होता है, और सावध योग का पचखान मात्र 48 मिनट ही जीव कर सकता है, ज्यादा कर सकता नहीं, विकल्पिक कर सकता है। लेकिन जब सावध योग का पचखान आया तो कितना आया? उसका समय अप्रमत्त अवस्था का समय मात्र 48 मिनट का ही है। इस हिसाब से सामयिक का भी काल कितना बताया है? 48 मिनट। तो औसत क्यों पूरे दिन का होता है? औसत के अंदर सारे प्रकार के आपको आगार दिए गए, सामयिक में कोई आगार नहीं। औसत में पानी पी सकते हैं, औसत में खाना खा सकते हैं, सामयिक में खा सकते हैं, सामयिक में पानी पी सकते हैं नहीं पी सकते। तो वहां पर आगार बताया, आगार के साथ का वहां पर पचखान है। वहां पर 30 सामयिक अलग अलग आपको करनी है रोज की, 30 सामयिक की पोषक, और रात्रि का पोषक मतलब कितना हुआ आपकी? 30 सामयिक हुई, 24 घंटे की 30 सामयिक, 30 मुहूर्त का है एक दिन, तो 30 सामयिक हुई, इससे ज्यादा होती नहीं है। तो वहां पर पूरे दिन आपको चारित्र के अंदर रहना है, तो कुछ न कुछ तो आपको आगार मिलेगी। सामयिक में क्या 48 मिनट अप्रमत्त अवस्था के अंदर रह सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हर चीज का इसी हर प्रकार से इसी तरह से जो उसका नियत समय हमारे यहाँ पर बताया गया है। दूसरे भाग के अंदर अवितर्क एकत्व अवितर्क शुक्ल ध्यान का ये मध्य भाग आया, उस समय उस आत्मा को मन एकदम कंप्लीटली उसका स्थिर होकर गायब हो जाता है, सूक्ष्म मन का निरोध हो जाता है, केवल ज्ञान की वहां पर प्राप्ति करता है। और उसके बाद अभी दो चीज और बाकी है मोक्ष में जाने के लिए, सिद्ध शिला के ऊपर जाने के लिए अभी दो बड़ी चीज और बाकी रहती है। ये तो सूक्ष्म मनोयोग का निरोध हुआ, मतलब अब बोल सकते हैं और चल सकते हैं, केवली भगवंत देशना दे सकते, केवली भगवंत विहार करते, केवली भगवंत खाना खा मतलब गोचरी वापरते, केवली भगवंत सोते भी है।
आंख बंद नहीं होती उनकी। आंख बंद भी करे तो उनको तो लाइव ऐसे, केवली को आंख बंद भी करे तो क्या है, मतलब केवली भगवान को निंद्रा नहीं होती, स्वप्न नहीं आता। सपना किसको आता है, आंख होती है खुली, उसको आंख बंद होती है उसको सपना आता है, आंख खुली होती है उसको सपना आता है। और खुली आंख से देखा गया स्वप्न सर्प निरर्थक है। आपने देखा था कहाँ पर, कल्पसूत्र के अंदर हमने पढ़ा था, केवली भगवान तो सपना नहीं दे सकते, छद्मस्त जीव सब सपना दे सकता है, केवली भगवान को सपना आता नहीं, उनको तो सब लाइव है, सपने की जरूरत ही क्या है। तो ये अवस्था के अंदर जब केवली आ जाते हैं तो वचन योग और काय योग उनका रहता है वहां पर। दूसरे जब केवल ज्ञान का जो शुक्ल ध्यान का जब दूसरा भेद पार कर लेता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उस समय उनके वचन योग और काय योग दोनों रहते ही रहते हैं। मतलब वो बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, क्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन सोचना नहीं, उनको चिंतन नहीं किसी प्रकार, ये मन ही नहीं। वहां पर केवली भगवान जिस अवस्था के अंदर विराजमान है, अनुत्तरवासी जो देव होते हैं, अवधि ज्ञान के माध्यम से तत्व की विचारणा वो सतत उनकी चालू रहती है, 33 सागरोपम तक। क्या करते हैं, तत्व विचारणा के अंदर उनका जाता है, सम्यक दृष्टि होते हैं। जब जब जहां पर भी उनको कोई प्रॉब्लम्स आती है, डाउट्स आते हैं, सीधा वहां से अवधि ज्ञान के द्वारा केवली भगवान को प्रश्न करते हैं, और केवली भगवान पे केवल ज्ञान के अंदर उसको देखकर, मन से, मन तो है ही नहीं, डायरेक्ट वो वहां पर उसको अवधि ज्ञान के माध्यम से पता चल जाता है केवली भगवान क्या कहना चाहते हैं। टोटल लाइव उनका कनेक्शन 24 आवर्स चालू रहता है। कैसा, उनके नेटवर्क कभी हैंग होता नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम कभी आता नहीं है। टोटल 5G 4G 6G 7G 8G 9G सब चालू ही रहता है उनका, कोई बाकी रहता नहीं है। कंप्लीटली उनका नेटवर्क हर केवली भगवंतों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और तत्व विचारणा के अंदर उनका पूरा समय जाता है। तो वहां पर प्रश्न है, तो केवली भगवंत जवाब देंगे तो मन से ही जवाब देंगे कि मन के बिना जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे। आपने मन में प्रश्न किया, मुझे पता चल गया आप मैंने क्या प्रश्न किया है, मुझे सोचना तो पड़ेगा ना। मैंने सोचा, मैंने जो सोचा आपको पता चलेगा कि मैंने क्या सोचा, मैंने क्या जवाब दिया है। जब मैं नहीं सोचूंगा तब तक आपको पता चलेगा नहीं। तो उधर मन का तो जरूर पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो वहां पर बताया, केवली भगवान खाली उस समय तक मनोवर्गना के पुद्गल को ग्रहण करते हैं वातावरण में से, और उसको जवाब देने तक वो सीमित रहता है, और जवाब दे देते हैं वो बस पुद्गल उड़ जाते हैं, बस मन उनके पास रहता नहीं है। खाली वातावरण से उन पुद्गल को ग्रहण करके उसको जवाब तो देना है ना, कि ये सब मन की परिभाषा का है, उसके पास तो मन है। बिना मन को जवाब देंगे तो उसको पता चलेगा नहीं, तो मन के द्वारा ही उसके पास वो पुद्गल पहुंच जाते हैं, और उसको उसका जवाब मिल जाता है। ये सारी क्रिया ऐसी होती है, हमको दिखती नहीं है, केवल भगवान साक्षात है, उनको दिखता ही कि वो क्या कर रहे, किसने क्या प्रश्न किया, किसने क्या जवाब दिया, उनको तो सब पता ही है, किस प्रकार से जवाब दिया, वातावरण से कौन से पुद्गल उन्होंने इकट्ठे किए, मनोवर्गना के कहाँ से इकट्ठे किए वो भी उनको पता रहता है, और कितने प्रमाण में इकट्ठे किए वो भी पता रहता है, और कब जवाब दिया वो भी पता रहता है उनको। केवली तो सब जानते हैं, सभी पुद्गलों को जानते हैं, सभी भाव भाव को जानते हैं केवली भगवान। तो इस प्रकार से उनकी जो चर्चा होती रहती है केवली भगवंतों के साथ। ज्ञान सु ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले करे लातम लात। हमारी स्थिति कैसी हमको देख लेना, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से मिलेंगे तो ज्ञान की चर्चा करेंगे, एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी से मिलेंगे तो लाता लाती होगी, और कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो जड़ हो जाते हैं। अज्ञानता मतलब क्या है, जड़ता है। तो इसी प्रकार से ये जो ज्ञान की आपले वहां पर होती है, ये दूसरे भाव के बाद केवल ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है, और तीसरे नंबर के अंदर जो केवल ज्ञान होता है उनका जो होता है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म काय योग का निरोध होने जा रहा है वहां पर, क्योंकि वह अभी हमको मोक्ष में जाना है, शैलिशीकरण की अवस्था को प्राप्त करना है। क्या करना है, जो जितने भी केवली भवस्थ केवली जिसको बोलते हैं, केवली है और उनका जितना भव चालू है, मतलब अभी तक संसार के अंदर ही है, भले ही केवली है, आयुष्य पूरा नहीं हुआ है, तब तक काय योग का व्यापार, वचन योग का व्यापार उनका चालू है, उसमें से निवृत्ति होनी नहीं है। अब जब शैलेशी अवस्था को प्राप्त करते हैं,
आत्मा को घन बना देती है, एकदम घन बन जाता है। इसके अंदर जरा सा भी पोलान दूसरी यानी कि छेद रहता नहीं है। और अपना जो शरीर होता है, अपने शरीर का 1/3 भाग पैक हो जाता है, 2/3 भाग बाकी रह जाता है। जैसे किसी की काया 500 धनुष की है, तो 133 धनुष्य शरीर छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? और 266 धनुष्य मतलब 333 धनुष्य जितना उसका शरीर जब रह जाता है, मतलब निबिड़ घन बन जाता है। इसके अंदर हवा भी पसार नहीं हो सके, ऐसा निबिड़ घन आत्मा हो जाती है। उस समय शैलेशीकरण, पर्वत की जैसी अवस्था, शैलेश यानी कि पर्वत, शैलेश मतलब पर्वत का राजा मेरू, मेरू जैसा निश्चल है। इस प्रकार से आत्मा निश्चल और स्थिर हो जाती है और घन निबिड़ हो जाती है। तब जाके वो आत्मा शरीर के अंदर से निकलकर, शरीर भले इतना पड़ा है लेकिन आत्मा के प्रदेश घन हो जाते हैं, आत्मा प्रदेश संकुचित हो जाते हैं और एक दूसरे के अंदर मिल जाते, जरा सा भी पुराण रहता नहीं है। और संपूर्ण शरीर में से जब वो आत्मा प्रयाण करती है बाहर, क्या जब मोक्ष में जाते हैं तो सब, हाँ हाँ, 13वां अयोगी केवली अवस्था, 13वां सहयोगी केवली अवस्था है योग के साथ। अभी काय योग बाकी है। काय योग का निरुद्ध वहां पर 13वें गुण स्थानक पे करता है, तो यहाँ पर बताया सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, 13वां गुण स्थानक आया। अब वहां पर काय योग का निरुद्ध वो करते हैं। काया को, काया तो भले ऐसी कैसी रहेगी, लेकिन जो अंदर आत्मा जो रहती है वो 1/3 पार्ट उसका कम हो जाता है, 2/3 पार्ट रह जाता है और घन हो जाता है। इसके अंदर से लोहा अग्नि कुछ भी पसार हो सकता, हवा अग्नि कुछ भी पसार हो सकता नहीं है। जैसे लोहे का गोला रहता है, कूट कूट कर एकदम निबिड़ बना दो, फिर भी उसके अंदर जगह है कि नहीं? जगह होती है। उसको तपाओ तो आग पूरे गोले में आ जाती है, मतलब आग को जाने की जगह है तो हवा नहीं जा सकती अंदर। इससे भी घन हो जाता है, आग भी अंदर से जा नहीं सके, हवा भी जा नहीं सके आत्मा के अंदर से। ऐसा घन जब आत्मा हो जाता है, तब शैलेशीकरणे भाग शरीर नो त्रीजो गुणो करी, धनुष्य छूटेल बाण तरी तणी परे शिव गति लहे। यहाँ पर जो परमात्मा की ये अरियंत वंदनावली, उसके अंदर ये बात बताई है कि जब शैलेशी अवस्था आती है तो शरीर का तीसरा भाग न्यून करते हैं और जैसे धनुष में बाण छूटता है सीधी गति में प्रयाण करता है। बाण धनुष में मारा तो कैसे जाता है? इधर उधर जाता है। सीधी गति में जैसे प्रयाण करता है वैसे ही आत्मा शरीर में से निकल, जिस अवस्था के अंदर जैसे ऐसे बैठे तो ऐसे ऐसे आत्मा निकलती है सिद्ध शिला के अंदर, उसी सिद्धि गति के अंदर जिस स्थान पे हम बैठे उसी स्थान से हमारा मोक्ष वहां पर होता है। 45 लाख योजन की सिद्ध शिला और 45 लाख योजन का पूरा 2.5 द्वीप है। मतलब 2.5 द्वीप के अंदर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां से आत्मा मोक्ष में जा सकती है, नहीं, हर स्थान से आत्मा मोक्ष में जा सकती है। इसीलिए इसका भी माप कितना है? 45 लाख योजन। और 2.5 द्वीप का भी माप कितना है? 45 लाख योजन। दोनों सम प्रमाण होते हैं। बड़े लवण समुद्र में से भी, गंगा द्वीप के ऊपर से भी, शिखा के ऊपर से भी, मेरू पर्वत के ऊपर से भी, मेरू की चुलिका के ऊपर से भी, यहाँ से भी हर आत्मा देखो, ऐसा नहीं कि खाली सिद्ध गिरिराज के ऊपर अनंत आत्मा मोक्ष में गई है। 45 लाख योजन के मनुष्य द्वीप में से ऐसा कोई भी स्थान बाकी नहीं है जहां से अनंत आत्मा मोक्ष में नहीं गई। क्या ऐसा कोई भी स्थान बाकी नहीं है? ये अनंत काल गया है और हर स्थान से आत्मा मोक्ष में जा सकती है। यहाँ से भी एक प्रदेश भी बाकी रहता नहीं है कि जहां से कोई आत्मा मोक्ष में नहीं गई हो। मतलब हम जहां भी जाते हमारे लिए तो वो क्या है? सिद्धगिरी राज ही है। वहां पर लोगों को पता है, आपको आंकड़े पता है कि इतनी आत्मा वहां पर मोक्ष में गई है, इसके लिए उसकी महत्ता है। बाकी हम जहां पर बैठे हुए हैं वहां से भी अनंत आत्मा भूतकाल के अंदर मोक्ष में गई है। एक भी स्थान बाकी नहीं, इसके ऊपर से भी गई नहीं, इसके ऊपर से भी गई है, एक भी स्थान बाकी नहीं। जितने भी प्रदेश है 45 लाख योजन के सारे प्रदेशों में से आत्मा मोक्ष में गई है। ऐसा नहीं समझना कि ये भूमि ऐसी है नहीं, भूमि ऐसी है। सब भूमि पवित्र है कि सभी भूमि के ऊपर से कोई ना कोई आत्मा ने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया है और कोई भी आत्मा ने मोक्ष भी प्राप्त किया हुआ है। 13वां गुण स्थानक सहयोगी केवली केवल केवल ज्ञान होता है। उसमें सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति, मतलब सूक्ष्म क्रिया का निरोध कर देते हैं, अब क्रिया नहीं होती। 13वें गुण स्थानक पर क्या होता है? अभी क्रिया होती नहीं है।
संपूर्ण कायोग का निरोध नहीं, क्रिया का निरोध हुआ है वहां पर। वचन नहीं बोलेंगे, क्रिया नहीं करेंगे, बस ऐसे स्थिर रह जाएंगे और वहां पर आत्मा शैलेशी अवस्था को प्राप्त करते हैं, स्थिर हो जाते हैं। 5 रस्वाक्षर होते अ ई उ रू लू, 5 रस्वाक्षर होते हैं। उतने समय के अंदर आत्मा मोक्ष में चली जाती है। इतना समय उच्चारण मात्र से एक समय के अंदर आत्मा मोक्ष में चली जाती है। लेकिन शैलेशी अवस्था का समय कितना रहता है? अ ई उ लू रू, 5 जो रस्व अक्षर होते हैं, रस्व स्वर जो होते हैं, उतने समय तक का शैलेशीकरण। वहां पर 13वां गुण स्थानक बताया, अयोगी केवली गुण, सहयोगी केवली, अभी तक योग बाकी है। और 14वें गुण स्थानक के अंदर जब आता है अयोगी केवली बन जाता है। वहां पर समुचिन क्रिया अप्रतिपाती ध्यान आ जाता है। वहां पर सारी की सारी क्रिया का उच्छेद, संपूर्ण काय योग का निषेध, संपूर्ण वचन योग का निषेध, पत्थर के जैसी आत्मा हो जाती है। और मात्र क्षण मात्र में एक समय के अंदर, अगर केवली भगवंत सामान्य केवली 12 प्रकृति का क्षय, अगर जिन केवली है तो 13 प्रकृति का क्षय एक ही समय के अंदर करके आयुष्य नाम गोत्र अंतराय के जो आयुष्य नाम गोत्र और आयुष्य नाम गोत्र और वेद नियम, इन 4 जो अघाती कर्म है, उन अघाती कर्मों की मात्र 12 प्रकृति सामान्य केवली को बाकी रहती है। और 13 प्रकृति जिन केवली तीर्थंकर होते हैं तो 13 प्रकृति जिन नाम कर्म होता है साथ में इसके लिए। ये 13 प्रकृति का एक साथ में क्षय, एक ही समय के अंदर क्षय, उसी समय मोक्ष में जाना, उसी समय प्रयाण करना, सब एक ही समय के अंदर होता है। क्या होता है? दूसरा समय लगता है वहां पर नहीं है। आत्मा मात्र एक समय के अंदर 14 राजलोक का अंतर काट करके लोक के अग्र भाग के ऊपर जाकर जो स्थिर चिपक लटक जाती है वहां पर, कि उसके आगे जाने का होता नहीं है। वहां पर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का अभाव है, मात्र आकाशास्तिकाय आलोक में। इसके लिए उसके हिसाब से आत्मा आगे प्रयाण कर सकती नहीं है। जैसे गैस का फुग्गा होता है, गैस का फुग्गा भर के लगाते हैं अपन, जब तक उसको वहां पर अवरोध नहीं रहेगा तब तक वो ऊपर का ऊपर चला जाएगा। जहां पर अवरोध आ गया वहां पर लटक जाएगा। डोरी नीचे फुगा, सर के बल लटकता है। कैसे? तो जितने भी सिद्ध की आत्मा है, सिद्ध शिला से 1 योजन ऊपर लोक के अग्र भाग के ऊपर सर के बल लटकी हुई है। वहां से गिरने की अप्रतिपाती है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अप्रतिपाती मतलब वहां से वापस गिरना उसको नहीं, कहा तक तो शादी अनंत काल तक वहां पर ऐसी की ऐसी अवस्था के अंदर आत्मा लटकती रह जाती है। इस शुक्ल ध्यान की बात जबरदस्त कोटि के इसके अंदर बयान किए गए। अब उस शुक्ल ध्यान के अंदर भी उसके 4 लक्षण बताए। तो 4 मैंने प्रकार बताए। क्या बताया था? शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार है, उसके 4 लक्षण देखने। सबसे पहला अव्यय। अव्यय मतलब व्यय नहीं होना, नुकसान नहीं होना, नाश नहीं होना। शुक्ल ध्यान के अंदर एक बार आत्मा चढ़ जाती है तभी पतन की तरफ जाती नहीं है, ये ऊर्ध्व गमन की तरफ ही जाती है। अव्यय पद को प्राप्त करती है जहां से वापस लौट कर आना नहीं होता है। असमोह वहां पर मोह नहीं होता है, राग द्वेष वहां पर होता नहीं, वितराग अवस्था प्राप्त हो जाती है। कौन सी अवस्था है वो? भले गौतम, भले वीर वीर कैसा भी करते थे, भले क्षणिक मार जा वीर वीर करते थे, भगवान को उसके प्रति कोई राग नहीं। ऋषभ ऋषभ करती मरुदेवा, ऋषभ ऋषभ करती थी, बराबर ना? ऋषभ को मरुदे के प्रति कोई राग नहीं। मोह, राग कब आता है? मोह की दशा के अंदर आता है। या शुक्ल ध्यान के अंदर जाने वाली आत्मा असमोह दशा को प्राप्त कर लेती है, किसी के द्वारा मोहित नहीं हो जाती है, किसी की बातों में नहीं आ जाती है। संपूर्ण मोह का वहां पर क्षय हो जाता है। असमूह अवस्था जो प्राप्त हो जाती है शुक्ल ध्यान के अंदर, उसका लक्षण होता है वो शुक्ल ध्यानी आत्मा है जहां पर जिसके अंदर में से मोह निकल गया। क्या? जिसके अंदर से मोह निकल गया, जिसके अंदर से विचारों की जो ट्रांसफरेबल होती है ना, वो निकल जाती है, मोह निकल जाता है। और तीसरे नंबर के अंदर विवेकवान वो आत्मा होती है, अविवेक नहीं रहता उससे, संपूर्ण विवेक युक्त आत्मा होती है। चौथे नंबर की विसर्ग ज्ञान की त्यागमय आत्मा हो जाती है। अपाण ताव कायम ठाणे न मोणे न जाने न अपाण भूसरामी, कर्मों का विसर्ग, कर्मों का संपूर्णतया नाश जहां पर हो जाता है, मतलब जो घाती कर्म होते हैं उनका नाश हो जाता है। ये शुक्ल ध्यान के लक्षण बताए। उत्तम क्वालिटी की वो आत्मा होती है। उन्होंने प्रश्न किया अभी शुक्ल ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी 4 प्रक्रिया मैंने बताई, 4 उसके लक्षण बताए।
अगर वो 4 लक्षण जहाँ पर घट जाए तो यहाँ पर भी शुक्ल ध्यान हो सकता, लेकिन घटने की संभावना नहीं है। और उसके बाद शुक्ल ध्यान के 4 आलम्बन होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं हर बार आपको बताता हूँ, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहला आलम्बन है क्षमा भाव। कौन सा? शांति, यानी कि क्या है? क्षमा भाव। एक जीव के प्रति भी अगर हमारा अक्षमा भाव है, क्षमा भाव नहीं है, हमको केवल ज्ञान या शुक्ल ध्यान होने की कोई संभावना नहीं। उसका आलम्बन क्या बताया है? क्षमा। इस भव के अंदर हम समझ रहे हैं, इस भव के अंदर हम जानते हैं, हम समझदार व्यक्ति है, इस भव के अंदर किसी के साथ भी वीरानुबंध लेकर मुझे जाना नहीं। संपूर्णतया सभी जीव, सकल जीव राशि से मुझे क्षमा अपना सच्चे हृदय से कर देनी है। और मैं शांत, शांति मतलब वो व्यक्ति शांत हो जाता है, शांत उपशांत हो जाता है। इस शुक्ल ध्यान के लक्षण, शुक्ल ध्यान का जो मैंने बताया आलंबन है, क्षमा भाव को धारण करना, यानी कि शुक्ल ध्यान के अंदर जाने की आपकी यात्रा चालू हो गई। जब तक क्षमा भाव नहीं आता है हृदय के अंदर, तब तक शुक्ल ध्यान की यात्रा हमारी चालू होती नहीं है। तब तक क्या तो धर्म ध्यान लास्ट में धर्म ध्यान तक सीमित हो जाते हैं, और अक्षमा भाव से तो धर्म ध्यान भी नहीं रहता, मात्र अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान ही रहता है। किसी के प्रति द्वेष है, इसके लिए अक्षमा है, इसलिए हम उसको माफ नहीं कर सकते। उसके प्रति मुझे द्वेष है, द्वेष नहीं जाएगा तब तक तो कोई वितरा की अवस्था आने की संभावना नहीं है, और ये परम शुक्ल ध्यान आने की संभावना है नहीं। धर्म ध्यान भी नहीं रहता है वहां पर, क्योंकि मन एकदम विचलित है। धर्म ध्यान भी वहां नहीं टिक सकता है, तो शुक्ल ध्यान की तो बात ही नहीं रहती। इसीलिए इसी भव के अंदर यही पुरुषार्थ करना है, एक भी जीव के साथ, जितने में सराउंडिंग वर्तमान में है, जिसके साथ मुझे पता है कि वैर भाव है, बाकी अनंत जीवों के साथ वैर भाव होगा पता नहीं है अभी, क्योंकि वो अभी सामने आए नहीं है। जो भी सामने आए उसके प्रति मुझे वैर भाव है, जब तक उसको मैं सच्चे हृदय से क्षमा नहीं करूंगा, मैं धर्म ध्यान की कैटेगरी में भी आ सकूंगा नहीं, चाहे कितना भी मैं धर्म करूं। जब 4 दिन मैंने धर्म ध्यान के बारे में बताया, कितने दिन उस कैटेगरी में मैं आया कि नहीं आया, अपने आप को देखना है, टटोलना है। उसमें आने के लिए सबसे पहला शांति गुण हमारे अंदर आना चाहिए, यानी कि क्षमा भाव को धारण करना, अन्य को क्षमा कर देना, खुद अन्य के पास से क्षमा मांग लेना। क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता है, क्षमा मांगने वाला हमेशा बड़ा ही होता है। चाहे अपराध हो के ना हो, चाहे गलती हो के ना हो, मुझे शुद्ध होना है। और मनुष्य भव जिन शासन मिला मुझे, और इस भव के अंदर मैं धर्म ध्यान तक अगर नहीं पहुंच पाऊं तो मेरा ये जन्म है, मेरा सारा धर्म क्या है, व्यर्थ है। सारा जन्म मेरा व्यर्थ है, निष्फल हो जाएगा, अनसक्सेसफुल माय लाइफ, ऐसा हो जाएगा, कोई लाभ नहीं मिला मुझे। भले मैं यहाँ पर 10 साल जिया, 50 साल जिया, 100 साल जिया, लाभ मुझे क्या मिला। जब एक जीव के प्रति भी मैं वैर भाव लेकर गया तो मेरा संसार बढ़ना ही बढ़ना है। और वैर भाव संसार का जड़ है, संसार को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, संसार को आग लगाने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? वैर भाव क्या होता है? आग लगाने का ही काम करता है। एक भी जीव के प्रति मुझे वैर भाव नहीं रखना। क्षमा गुण को धारण करने वाला ये जो पहला आलंबन, दूसरा आलंबन मुक्ति, मुक्ति यानी कि मोक्ष, सकल कर्मों से मुक्त होने की मेरी जो उस तरफ मेरी जो दौड़ रहती है, उस तरफ का मेरा भाव रहता है मुक्त होने का। और मुक्त में कब हो सकता हूँ? जब मेरे मन के अंदर कोई टेंशन चिंता नहीं रहती। डिप्रेशन के अंदर आकर, या तो कोई लोग है ना, नींद नहीं आती है, तो इसके लिए नींद की एस्पिरिन वगैरह गोलियां लेते हैं। क्या लेते हैं? नींद आने के लिए गोली लेनी पड़ती है। ये गोली की क्या काम करती है? नींद की गोली काम क्या करती है? क्या काम करती है? उसका बेसिक वर्क क्या है? जैसे भी आपने वो गोली खाई, आपके ज्ञान तंतु के व्यापार को बंद कर दिया। क्या? ज्ञान तंतु के व्यापार को बंद कर देती है, मतलब आपके मन को स्थगित कर देती है, बस और कुछ काम नहीं करती। मन स्थगित हो गया तो क्या हो गया? सो जाते हैं, सेमी कोमा अवस्था है।
गोली खाने के बाद सोना मतलब सेमी कोमा है। जब तक उसका नशा रहेगा तब तक उठने वाला नहीं, तो कोमा ही तो हुआ, क्या हुआ? गोली खाकर नींद न आए, ऐसे इसका ऐसा करो ना, यहाँ पर इतना जबरदस्त प्रयास करो, इतना धर्म कार्य के अंदर पुरुषार्थ करो, मन वचन काय का व्यापार करो, मन थक जाना चाहिए। क्या? स्वाध्याय इतना करो, मन थक जाना चाहिए। धर्म क्रिया इतनी करो, काया थक जानी चाहिए। मुखपाठ जाप इतना करो, वचन थक जाने चाहिए। तीनों थक जाएंगे तो क्या होगा? चाहे गटर में भी डालो तो व्यक्ति सो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो जाता है ना। फिर तीनों का वापस बराबर थक गए। मुझे कभी नींद की फरियाद नहीं है। मैं जब सोता हूँ 1 सेकंड में नींद आ जाती है, 1 सेकंड नहीं लगती, बस आंख बंद हो गई, बस एक ही नींद में सुबह हो जाती है, बीच में उठने की जरूरत पड़ती है नहीं। मानसिक जो स्वाध्याय वगैरह का रहता है, मानसिक थाक रहता है। मन जितना ज्यादा थकेगा ना, इतनी नींद गहरी आती है। तो मन को थकाने के लिए क्या करना? आलतू फालतू चिंतन करना, किसी दूसरे के बारे में चिंतन कर नहीं, स्वयं के बारे में चिंतन करो, स्वाध्याय के अंदर लग जाओ। मन जितना थक जाएगा, इतनी आराम शरीर को ज्यादा होगा। और वो जो नींद आती है ना, 2 घंटे की भी आ जाती है ना, तो फुल्ली रेस्ट हो जाता है शरीर, एकदम आपका क्या हो जाता है? फ्लेक्सिबल हो जाता है। ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है। उसके बाद कलापुर सूरी महाराज पूरे 24 घंटे में 3 घंटे की नींद करते थे, एवर फ्रेश। कितने? 3 घंटे की खाली नींद 24 घंटों के अंदर। हम 12 घंटे भी पड़े रहते तो सर दुखने आ जाता है। कि व्यापार ही नहीं करते ना, मन वचन का व्यापार नहीं करते, ऐसे ही पड़े रहते तो दुखेगा ही ना, माता नहीं दुख क्या दुखेगा फिर। तो इस हिसाब से जो ये मुक्ति दूसरे नंबर के अंदर बताया, तीसरे नंबर के आर्जो यानी कि रुजुता सरलता हृदय के अंदर आनी चाहिए। सरला विरला च जना लोके बताया है। वक्र लोग तो जड़ लोग तो दुनिया के अंदर आपको असंख्य मिल जाएंगे। सरला विरला, सरल जो लोग होते, विरल यानी कि अल्प रहते लोग के अंदर, सरल लोग जीव कैसे होते हैं? अल्प रहते। और सरल जीव भले कोई भी कार्य नहीं करे, मन के अंदर रुजुता है, सरलता है, अपने से पाप हो जाता है तुरंत उस पाप को प्रकट कर देने वाला व्यक्ति होता है। अपने से गलती होगी तुरंत माफी देने करने वाला होता है, माफी मांगने वाला जीव होता है। मन के अंदर किसी भी प्रकार का पाप उसके अंदर रहता नहीं, जो भी किया तो तुरंत बता दिए, सरल प्रकृति वाले। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे इस दुनिया के अंदर भी, कई ऐसे लोग मिल जाएंगे सरल प्रकृति वाले, भले कुछ भी नहीं करे, लेकिन गुरु महाराज ने बोला कि ऐसा करना है तो ठीक है, बस उसी हिसाब से चलेंगे। एक महात्मा बड़ी उम्र में दीक्षा ली, 60-65 साल की उम्र में, तो प्रायश्चित वगैरह होता है ना, आलोचना वगैरह आती है, तो गुरु महाराज ने बोला उनको, एक ओम नहीं चम दुकड़म हरियंदो महदेव जावत जिम सुसाणो गुणो जिन परंत ये समझ मैं गई हूँ कि ये जो श्लोक है उसका तीनों टाइम आपको 12 बार 12 वक्त आपको जाप करना है, मतलब उसको बोलना है आपको। उनको आता नहीं था तो मेरे पास आए, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो 65-70 साल की उम्र होगी, तो मारे से मैंने सिखाड़ो ने गुरु महाराजे मैंने प्रायश्चित આપ્યું છે કે મારે 12 વખત બોલવાનું છે, રાઈટ રાઈટ હું ભૂલી જાઉં છું વારે વારે, इतने सरल प्रकृति के। फिर मैंने उनको सिखाया, तुम्हारी घनी कृपा, तो मैंने सिखाड़ी। ये सरलता कहाँ से लानी? जबरदस्त कोटि की। हमारे पापा महाराज भी है ना, इतनी सरल, उनके मन में कोई पाप नहीं। ये करना है ठीक है करो, ऐसा करना है ठीक है, विहार करना है चलो, विहार नहीं करना है ठीक। अचानक विहार हो जाता है नक्की, और उनको नींद में से जगा तो चलो विहार करना है, हाँ ठीक है चलो। कभी कंप्लेन ही नहीं, फरियाद ही नहीं। गोचरी में क्या आया? जो आया चलो, ठंडा आया गर्म आया। एक बार ऐसा हो गया था, मैंने आपको शायद पहले बताया था, सुबह चाय बोरली होगी तो डबल बोरली, एक साथ तो इतने वापर नहीं सकते, तो ऐसी पड़ी रहेगी पात्र में। सुबह 8 बजे, 7, 7:30 बजे, 8 बजे भरी हुई चाय दोपहर में 11 बजे पी पात्रे में। नहीं कि ऐसे थोड़ी बाहर थोड़ी फेंक सकते, दोस्त लगता है ना, कहीं नहीं मैं वो पी जाऊँ वापस। कितने बजे? 8 बजे 7 बजे बनी हुई चाय 11 बजे पीनी है, पी सकते हैं? हाँ? दूध तो पी लेंगे, चलो ठंडा दूध होगा तो अमूल का दूध बन जाएगा, वो तो पी लेंगे, लेकिन चाय
मैंने चलेगा नहीं वापर परख देंगे नहीं नहीं वापरी बीज ओछू वापरी चा वापरी। ये सरलता अंदर होती है। भले उनको कुछ भी याद नहीं रहता है, सूत्र भी याद नहीं रहते, लेकिन मन के अंदर सरलता इतनी है। कोई भी आज तक मैंने देखा 50 साल तो मुझे होने आए बराबर, लेकिन मैंने उनके मुंह पे कभी गुस्सा नहीं देखा है। जो व्यक्ति अंदर से सरल होता है ना, ऊपर गुस्सा उनको आता नहीं, क्रोध आता ही नहीं। आपने देखा कभी उनको गुस्सा आया? कभी भी नहीं। चाहे कितना भी परेशान कर, हम छोटे थे ना तो अकाउंट लिखते थे, वो कोई दुकानों का अकाउंट लिखते ना, अकाउंट लिखते थे मार्केट यार्ड का, तो हम चौपड़ा खींच लेते थे, लीटे पड़ जाते थे। कभी भी गुस्सा नहीं, इतना करने के बाद भी गुस्सा नहीं कभी। अब कंप्यूटर नहीं था, हाथ से ही हिसाब टोटल मारना था, तो बोलते थे ना 25 30 25 30 ऐसे करते थे, हम बीच में बोलते थे तो भूल जाते थे, तो वापस गिनना चालू। कभी ऐसा नहीं बोले तू मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, इतने तक गुस्सा नहीं था। बोलो, वो तो जब युवानी की अवस्था थी उनकी, तब की बात कर रहा हूं मैं। हम बार बार आपको गुस्सा की तो किसके लिए गुस्सा करना, एक ही प्रश्न है उनका कि गुस्सा किसके लिए करना। ये जो सरलता होती है, ऐसे जीव तुरंत मोक्ष में चले जाते, भले कुछ भी नहीं आता हो। तो ये हमारे अंदर बताया, आर्जता रुजुता सरलता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सरलता उसका लक्षण है किसका? शुक्ल ध्यान का। इस सरलता नाम का जो आलम्बन है, सरलता के द्वारा भले आपको कुछ भी नहीं आता, तप नहीं कर सकते हो कोई चलेगा, सामयिक नहीं कर सकते हो चलेगा, परमात्मा की पूजा भी नहीं कर सकते हो, रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं कर सकते हो चलेगा, लेकिन सरलता हृदय के अंदर होनी चाहिए। जो भी मेरे से हुआ उसका स्वीकार करो। सरलता कब आती है पता है? जब स्वीकार भाव अंदर आ जाता है ना, तो सरलता आ जाती है। कई ऐसे महात्माओं का दृष्टांत है, सरल प्रकृति वाले। एक बार एक महात्मा, बूढ़े बुजुर्ग थे, रात में उठे होंगे, तो आचार्य भगवान भी वो मातृ वगैरह करने उठेंगे, तो उसका संतारा खाली था उनका, तो जाके आचार्य भगवान के संतारे में सो गए। सुबह उठ के उनकी बेटा मार के आई कि अरिजीत આજે તો બહુ મસ્ત ઊંઘ આવી, કેટલો સરસ નરમ નરમ સંતારો તે બનાવ્યો હતો કે। आचार्य भगवान देखे कि आके सो गए, उनको जगाना नहीं, इतने सरल प्रकृति के थे, वो उनके संतार में जाके सो गए कि આજે બહુ મસ્ત ઊંઘ આવી, कि આજે तो એટલો सरल संतारो पोचो पोचो संतारो बनायो तो કે આજે के। देखो कैसी सरल, उनको पता नहीं कि किसके संतार में मैं जाकर सो गया हूँ। आचार्य भगवान का संतार लगाते हैं, दो कमली और ज्यादा लगाते हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो जाके सो गए वो उधर। ये बद्रिकता होती है उनकी। ये परिणाम वाले जीव कब कितने भाव में मोक्ष में चले जाएंगे, भले कुछ भी नहीं आए उनको, लेकिन ये सरल परिणाम वाले जीव होते हैं। ये तीसरा जो मैंने बताया आपको आलम्बन, चौथा आलम्बन हम कब देखेंगे? आज का समय अपना पूरा हो गया है। विशेष रूप से शुक्ल ध्यान के अंदर भी और भी जानना है हमको, इसकी भी अनुप्रेक्षा वगैरह रहती है, उसके बारे में भी हमको चिंतन करना है, कल देखेंगे।